नवी मुंबई नेटवर्क। तूफान उठे, मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं। हम वो हैं जो अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए पूनम की रात में भी अपने कर्तव्यों का सूर्य उगा देते हैं। बेलापुर गांव के विकास के साथ कांग्रेस की ताकत की छाप छोड़ सकते हैं। पूनम पाटिल नवी मुंबई की राजनीतिक सियासत में अपने सौम्य व्यक्तिमत्व मगर अपने फौलादी इरादों और निडर फैसलों के साथ विपक्ष को आईना दिखाने वाली एक फाइटर के तौर पर नवी मुंबई महिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष पूनम पाटिल को जाना जाता है। राजनीतिक घराने में पली बड़ी पूनम पाटिल को एक प्रभावी व्यक्तिमत्व वाली मृदुभाषी महिला लोक प्रतिनिधि ही नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ पूरी निर्भयता के साथ आवाज उठाने वाली एक शिक्षित और दबंग फाइटर महिला लोक प्रतिनिधि के तौर पर जाना जाता है। पिता नामदेव भगत और मां इंदुमती भगत के स्नेह और प्यार के बीच पली बड़ी पूनम पाटिल का बचपन से ही समाज सेवा के प्रति एक जोश और जज्बा निहित रहा। कांग्रेस के ठाणे इंटक अध्यक्ष मिथुन पाटिल से शादी होने के पश्चात उन्होंने समाज सेवा करते हुए पहली बार सक्रिय राजनीति में कदम रखा और अपने प्रतिभा के दम पर कुछ ही दिनों में बेलापुर, शहबाज और फनसपाड़ा गांव से युक्त बेलापुर प्रभाग क्रमांक 106 के जनता की मजबूत और बुलंद आवाज बनी। पूनम पाटिल नवी मुंबई की उन चुनिंदा महिला लोक प्रतिनिधियों में से एक हैं जो अपने जनता के न्याय हक के लिए आक्रामक होने से भी कभी पीछे नहीं हटी हैं और इसी के मद्देनजर वार्ड क्रमांक 106 के कई महत्वाकांक्षी काम को लेकर उन्होंने न आव देखा न ताव और अपनी आक्रामकता के साथ न केवल जनता की समस्याओं का निराकरण करवाया बल्कि कई महत्वाकांक्षी कामों को अमली जामा भी पहनाया। बेलापुर वार्ड क्रमांक 106 को नवी मुंबई की धर्म नगरी के तौर पर जाना जाता है। इस प्रभाग में दशकों से आयोजित राम जन्मोत्सव की अभूतपूर्व परंपरा चली आ रही है। कुश्ती अखाड़ा, भजनकार, कीर्तनकारों से सुसज्ज धार्मिक माहौल हमेशा यहाँ बना रहा है। इसी धार्मिक और पारंपरिक परंपरा को कायम रखते हुए प्रभाग के एक कर कई जटिल प्रश्नों का निराकरण कर पूनम पाटिल ने अपने मजबूत कार्यों का यहाँ दबदबा दिखाया है। अमृतेश्वर तालाब की मनमोहकता के बीच बेलापुर वार्ड क्रमांक 106 के संपूर्ण कायापलट के ध्येय के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए पूनम पाटिल द्वारा वर्षों से प्रलंबित कुश्ती अखाड़ा, स्पोर्ट्स सेंटर जैसे सबसे महत्वाकांक्षी और जटिल कार्यों को मंजूर करवाकर उन्होंने लोगों के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने का काम किया। वहीं शिक्षा को तवज्जो देते हुए सीबीएसई स्कूल प्रभाग में शुरू करने का जहां उन्होंने मुद्दा उठाया, वहीं बेलापुर वार्ड क्रमांक 106 में बहुउद्देशीय इमारत और छात्रों की शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए लाइब्रेरी की भी शुरुआत की। साथ ही बेलापुर गांव के फनसपाड़ा गांव और शाहबाज के ओपन नाले का सौंदर्यीकरण, बेलापुर गांव का प्रवेश द्वार, आकर्षक विद्युत रोशनाई का निर्माण जैसे एक नहीं असंख्य और अनगिनत कामों की उन्होंने झड़ी लगा दी। वहीं तांत्रिक कारणों के कारण प्रभाग के ईसाई बंधुओं के लिए दफन भूमि की जटिल समस्या का हल निकलवाकर उन्होंने एक सक्षम लोक प्रतिनिधि का फर्ज अदा ही नहीं किया बल्कि एकता और अखंडता को कायम भी रखा। अपने इन्हीं कार्यों के दम पर उन्होंने स्थायी समिति सदस्य के तौर पर भी अपना दायित्व बड़ी मजबूती के साथ निभाया और शहर के विकास को गति देने का लगातार काम किया।
इतना ही नहीं, उनके कार्यों से प्रभावित होते हुए उन्हें आरोग्य समिति सभापति की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी गई और उस पद पर रहते हुए उन्होंने सीबीडी बेलापुर स्थित माता बाल अस्पताल की सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाते हुए आक्रामक रुख अख्तियार किया और सीबीडी माता बाल अस्पताल में प्रसूति गृह, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और कई सुविधाएं उपलब्ध करवाकर अपनी अहम भूमिका अख्तियार की। पूनम पाटिल के कार्यों का वेग और उनके बुलंद हौसले को देखते हुए राहुल गांधी के यंग ब्रिगेड की मजबूत पिलर प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के भरोसे की कसौटी पे खरा उतरते हुए कर्तव्यनिष्ठ पूनम पाटिल को आज नवी मुंबई महिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इस महत्वपूर्ण पद के बाद आज नवी मुंबई के विभिन्न पार्टियों की तुलना में नवी मुंबई महिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्षा पूनम पाटिल को बेहद सक्रिय, बेहद एक्टिव महिला लोक प्रतिनिधि की उपमा दी गई है। वह पहली ऐसी महिला लोक प्रतिनिधि बनकर साबित हुई हैं, जिन्होंने रेलवेज में महिलाओं की समस्याओं को लेकर न केवल औचक निरीक्षण किया, बल्कि इन समस्याओं को लेकर उन्होंने अपनी आक्रामक आवाज भी बुलंद की। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन किया और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को एक नहीं अनेकों बार घेरा। अपने इसी काम की वेग के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए पूनम पाटिल ने भारत जोड़ो यात्रा में सक्रियता के साथ हिस्सा लेकर राहुल गांधी के साथ बदलाव की बयार लिए भारत जोड़ो यात्रा का आगाज छेड़ा और एकाधिकारशाही जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगाज छेड़ते हुए दुखियों, शोषितों की वह बुलंद आवाज बनी। एक उम्दा लोक प्रतिनिधि, एक निष्ठावान कार्यकर्ता और एक सक्षम महिला की बुलंद आवाज के साथ हेल्थ और एजुकेशन को भी हमेशा ही उन्होंने प्राथमिकता दी। खुद के फिटनेस के साथ प्रभाग की जनता को फिटनेस का मूल मंत्र दिया और धार्मिक वार्ड को फिट वार्ड में भी तब्दील किया। इस राजनीतिक सियासत में अपने इसी मजबूत कार्यों की छटा बिखेरते हुए पूनम पाटिल ने कोरोना संक्रमण के कठिन दौर में भी अपने प्रभाग की जनता का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने सभी वैद्यकीय सहायता के साथ घर घर मुफ्त अनाज वितरण कर अपने दायित्वों का भली भांति निर्वहन भी किया। एक महिला के तौर पर कुशलता से नियोजन करने, परंपरा और संस्कृति का जतन करने और सर्वधर्म समभाव के भावना के साथ सभी को मजबूत रिश्ते में फिरोने के लिए पूनम पाटिल को जाना जाता है। ऐसे में उनकी इसी काबिलियत को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि कोमल हूँ, कमजोर नहीं हूँ मैं, शक्ति हूँ, अबला नहीं हूँ मैं, मोहताज नहीं मैं किसी गुलाब की, मैं हूँ पूनम पाटिल, नवी मुंबई की बेटी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।